Question number 5. How will you deal with the following items while preparing for the Bombay Women Cricket Club? वो कह रहा है कि बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब के जो फॉलोइंग आइटम्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इससे आप इनकम और एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट बनाने में कैसे इसका ट्रीटमेंट करोगे, कैसे इसको दिखाओगे। इनकम है का एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाओगे तो कैसे शो करोगे, और एसेट साइड दिखाओगे तो कैसे शो करोगे, उसका ट्रीटमेंट करना है आपको। 3 पॉइंट हैं, ए बी सी। सबसे पहले ये पॉइंट, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पवेलियन। कोई पवेलियन का निर्माण करना है, उसके लिए डोनेशन आया है अपन के पास 12,25,000। और एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू 31 मार्च 2017 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। उस पर 31 मार्च 2017 तक खर्चे डन हो चुके हैं। डन मिस हो चुके हैं खर्चे 10,80,000, 10,80,000 डन। और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, मतलब आने वाले समय में, एस्टिमेटेड का मतलब है आने वाले समय में 25 लाख और होने की पॉसिबिलिटी है। आने वाले समय में 10,80,000 तो हो चुके हैं, लेकिन 25 लाख रुपीज़ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और होने का अनुमान है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट के माध्यम से कि आने वाले समय में 25 लाख और पवेलियन पर खर्च होंगे। अभी पवेलियन बना नहीं है, पूरी तरह नहीं बना है, बनेगा, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसको हिंदी में टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को कुल अनुमानित व्यय कहते हैं। मतलब आने वाले समय में अनुमान लगाएंगे कि इतने खर्चे और होंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में इस 25 लाख का तो कोई उपयोग नहीं है। बस एग्जामिनर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पवेलियन बना नहीं है। 10,80,000 तो हैव डन, मतलब एक्सपेंसेस हो चुके हैं, लेकिन पवेलियन अभी पूरा बना नहीं है। ध्यान रखना, 25 लाख का कोई उपयोग नहीं। क्रॉस लगाकर मैं इसको शो कर दिया, मतलब इसका उपयोग नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। केवल यही बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, अभी डन नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस, निर्माण जारी है। और बी पॉइंट अपन सॉल्व करेंगे टूर्नामेंट फंड का। टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड ये बी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। और उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस से रिलेटेड ये सी पॉइंट है, और उनके रीज़न अपन को गिव करने हैं। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसको बैलेंस शीट में और इनकम और एक्सपेंडिचर में कैसे शो करोगे। ध्यान रखना, तीनों ही पॉइंट इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं तो लिख देंगे, बैलेंस शीट में आते हैं तो लिख देंगे। जहाँ इसका संबंधित पॉइंट सॉल्व होगा वहीं इसको शो करेंगे। सबसे पहले 5A पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर ये शो होगा। स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड 12,25,000 इनर कॉलम में, उसमें से कंस्ट्रक्शन और पवेलियन फंड, पवेलियन निर्माण में जो एक्सपेंसेस डन हो चुके हैं एक्चुअल में 10,80,000, 10,80,000 उसको डिडक्ट कर देंगे। आउटर कॉलम के अंदर 1,25,000 अपन उसमें से निकाल देंगे। और जितने एक्सपेंसेस डन हुए हैं, एक्चुअल में जो खर्चे हो चुके हैं, उस खर्चों से आप एसेट्स कंस्ट्रक्ट करोगे, क्योंकि अभी पवेलियन बना नहीं है। जितना बन चुका है, जितना एक्सपेंसेस हो चुका है, उससे एसेट्स बिल्ड करोगे, एसेट्स का निर्माण करोगे। अभी बना नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन और पवेलियन इन प्रोग्रेस कहलाएगा। इन प्रोग्रेस एसेट्स के साथ जब भी लगता है जब अभी डन नहीं हुई है, एसेट्स बनी नहीं है, पूरी तरह बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। याद रखना। और जितने एक्सपेंसेस हुए हैं अभी तक एक्चुअल में, उसको उतने ही राशि से कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो 3 ट्रीटमेंट है। एक तो डोनेशन में से लेस करेंगे 10,80,000, उसी एक्सपेंडिचर की राशि से एसेट्स का निर्माण करोगे, एसेट साइड लिखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इन प्रोग्रेस, और उतने ही अमाउंट से कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन अभी रनिंग में है, डन नहीं हुआ है, तो यही ट्रीटमेंट याद रखना, चालू रखना। और रीज़न देना है, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ए डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। वो कह रहे हैं कि ये जो डोनेशन आया है कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हैं। ये विशेष दान है, सामान्य दान नहीं है। सामान्य दान को तो इनकम में दिखाता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ पहले पिछले वाले वीडियो में। और ये विशेष दान है, और विशेष दान को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। और एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो
अपन ने पवेलियन के निर्माण में जो एक्सपेंसेस किए हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, पूंजीगत खर्च हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाया और उतनी ही राशि कैपिटल में ऐड कर दी। ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा पॉइंट 5B, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग फंड का बैलेंस लाइबिलिटी साइड इनर कॉलम में, और उसमें से अपन एक्सपेंस सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट से रिलेटेड जो इनकम आई है, सब्सक्रिप्शन इनकम है टूर्नामेंट की, वो इसमें ऐड कर देंगे फंड के अंदर। और ऐड करने के बाद 76,500 और उसमें से टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे 72,400 और आउटर कॉलम में 4,100 और उसका रीज़न लिख देंगे कि ऑल फंड रिसीव्ड आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। जो भी स्पेशल फंड से रिलेटेड जो रिसिप्ट होती है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और फंड से संबंधित जो एक्सपेंसेस हैं वो उस फंड में से ही लेस किए जाएंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एनी फंड आर डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न फंड। वो कह रहा है कि फंड से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो फंड में से ही घटाए जाएंगे। और आउटर कॉलम में 4,100 दिखा दिया अपन ने। और उसके बाद 5C, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, याद रखना। और अगर कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल में भी ऐड कर सकते हैं। मेंबरशिप फीस तो इनकम होती हैं, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस जो लाइफ में वन टाइम रिसीव्ड होती है, लाइफ में एक बार ही आती हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। ध्यान रखना इसको। और रीज़न है when there is no specific information on treatment of life membership fees। वो कह रहा क्वेश्चंस में लाइफ मेंबरशिप फीस के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इट इज़ सोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज इट इज कंसिडर्ड ए कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति मानकर बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। यही है लाइफ मेंबरशिप फीस को, इसे या तो लाइबिलिटी साइड शो करो या कैपिटल में ऐड कर दो।